तो चलते हैं, आज हम शुरू करते हैं इरेशनल नंबर। ये एक्चुअली आपके एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 1.2 के बराबर होगा। ठीक ना, ये हमारा मास्टर वीडियो है। ये हमारा है मास्टर वीडियो। मतलब कम से कम छोटी से छोटी वीडियो में आपको सब कुछ देने की कोशिश की जाती है इसमें, और फुल इंट्रोडक्शन इसमें होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक ना। तो हम पहले समझते हैं कि इरेशनल नंबर होता क्या है। द नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पी अपॉन क्यू। ठीक है, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सके उसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इसे हम डिटेल से समझते हैं। एक्चुअली ये थोड़ा सा एक बात और जान लो आप कि रेशनल नंबर क्या होता है ना। रेशनल नंबर क्या होता है? जो पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सके, जैसे 1/2, 2/1, कुछ भी 0/2, ये सारे रेशनल नंबर हैं। ये हैं, ये है, ये है। 2/0 नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि नीचे जीरो हो तो ये अनडिफाइंड होता है। आपने ये क्लास 9th में पढ़ा है। और इरेशनल नंबर का एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको एक बता दूं जो 9th क्लास में आपने पढ़ा है, कि इरेशनल नंबर कौन से होते हैं। इसका सही डेफिनेशन और क्या है कि नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, जो कभी खत्म ना हो, चलता रहे पॉइंट के बाद भी, और जो नॉन रिपीटिंग हो, रिपीट ना करे, हमेशा अलग अलग नंबर आए, इसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ये आपके क्लास 9th में था। ठीक है ना। इस कॉन्सेप्ट का जो जिक्र था आपके क्लास 9th में था। जैसे एग्जांपल लो, 2.01 लिखा मैंने, फिर 001 लिखा, फिर 0001 लिखा, फिर 00001 लिखा। ये चलता जाएगा। जो चलता जा रहा है ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, खत्म नहीं हो रहा, इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरा क्या है? दूसरा है कि ये रिपीट नहीं कर रहा। जैसे मान लो अगर हम लिखते 2.01 01 01 01, तो ये बार बार 01 01 ना, ये रिपीट कर रहा है, सेम नंबर रिपीट कर रहा है। यहाँ रिपीट नहीं कर रहा। यहाँ 01 है, यहाँ 001 है, ये अलग नंबर है, ये फिर अलग नंबर है, फिर ये अलग नंबर है। ये सब अलग नंबर है तो रिपीट नहीं कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 0.78 778 चलता रहेगा। ये है नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। क्लास 9th का ये कॉन्सेप्ट था। लेकिन हमें जो अभी 10th में पढ़ना है वो क्या है? 10th के लिए जो हम पढ़ेंगे, 1 मिनट अभी आवाज हो रही है, ठीक ना, रोकते हैं अभी। हाँ, तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। ये वोटिंग के लिए थोड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी जो क्लास 10th में पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है? हमें जो इरेशनल नंबर अभी पढ़ना है इस टॉपिक में, वो रूट वाले सारे होंगे। रूट वाले कैसे? रूट वाले का जिस नंबर का आंसर आ जाए, ठीक है ना, रूट वाले जिस नंबर का भी आंसर आ जाए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, पूरा नंबर आना चाहिए, तो वो जो है रेशनल होता है। और जिसका आंसर नहीं हो वो इरेशनल होगा। जैसे एग्जांपल दो, √1 की वैल्यू क्या होती है? 1। √2 क्या हुआ? इसकी आंसर सही नहीं आती है हमेशा। ये 1.414 ये चलता रहेगा और रिपीट नहीं होगा ये। इसी तरीके से ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता है। √3 भी क्या होगा? ये थ्री क्या 1.732 हमेशा अलग अलग नंबर आते जाएंगे और ये आगे बढ़ता जाएगा। √4 क्या हुआ? इसका आंसर 2 होता है, आपको पता है, ठीक है। फिर ये √5 क्या है? इसका भी आंसर नहीं आएगा। √6 क्या है? इसका आंसर नहीं आएगा। √7 क्या है? इसका आंसर भी पॉइंट में आएगा। √8 का भी पॉइंट में आएगा। √9 का होता है 3, ये तो आपको पता होगा। √9 का 3 होता है। तो इसी तरीके से √16 का 4 होता है। √25 का 5 होता है। तो जिसका आंसर आ गया, ठीक है, वो रेशनल है। ये रेशनल नंबर हुआ। ये भी हुआ रेशनल। ये हुआ
रेशनल, लेकिन जिसका आंसर नहीं आ पाया, ठीक है ना, ये सारे क्या होते हैं, इर्रेशनल होते हैं, इर्रेशनल। होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो जितने भी रूट वाले हैं जिसका आंसर नहीं आ पाता है वो इरेशनल है, सीधी सी बात है। ये न्यू कॉन्सेप्ट हुआ आपके क्लास 10th के लिए हुआ, और हम इसी पर चर्चा करेंगे हमेशा। तो सिंपल सी बात जान लो कि एक थ्योरम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक थ्योरम पूरा हो जाएगा अपना। मैं इसे सेट कर लूँ फटाफट। चलो ये आ गया। हाँ तो मैंने जो आपको बताया वो मैं एक लाइन में लिख दूँ कि √2 हो जाएगा, है ना, √3 हो जाएगा, √5 होगा, √7 होगा, √6 भी है ना। ये सब, ये इसको भी छोड़ दो। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थ्योरम के रूप में यूज होते हैं, है ना। प्रूफ करने आता है कि √2, √3 और √7 या √5 ये इरेशनल नंबर हैं, ये आपको प्रूफ करना होता है, और ये एग्जाम में आते भी हैं। √2 और √3 तो खूब आता है एग्जाम में, एक आना ही आना है हर बार, इस बार भी आएगा, ठीक है ना, हमेशा हर साल आता है। तो इसको हम प्रूफ करेंगे, और जो मैं प्रूफ करूंगा आपके एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है प्रूफिंग, बहुत गंदा दिया हुआ है, उसे सीखना थोड़ा टफ है, याद करना भी टफ है, ठीक है ना। जो समझने वाले बच्चे समझ जाएंगे, लेकिन एग्जाम में फिर लिख नहीं पाएंगे सही से। तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट तरीके से, और अच्छा शॉर्ट नहीं, पूरा डिटेल से खूब बढ़िया बना कर दूंगा, आप इसे रटना। तो जो तरीका मैं बताऊंगा √2 के लिए, वही तरीका √3 के लिए, और वही तरीका होगा √5 के लिए। एक अगर आपने सीख लिया तो दूसरा और तीसरा अपने आप आराम से हो जाएगा, ठीक ना। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं √2 के लिए। क्वेश्चन क्या होगा, प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। हम ये प्रूफ करना है, तो इसका आंसर क्या होगा, ध्यान रखना। जो फॉर्मेट मैं बताऊंगा यहाँ पे उसी को तुम्हें ध्यान रखना है, और उसे बढ़िया से कर लिया तो लाइफ झिंगा लाला। हाँ पिक्चर साफ आ रही है, ठीक आ रही ना, चलो। हाँ तो इसमें कहा गया √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। हम क्या करेंगे, हम इसका उल्टा मान लेंगे कि √2 रेशनल है, और हम रेशनल प्रूफ करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो गलती हो जाएगी, वो रेशनल प्रूफ नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो फिर हम ये मान लेंगे कि चलो भैया तुम इरेशनल ही थे, ठीक ना, हम ये मानकर चलेंगे। तो लेट, पहली बात क्या, √2 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। ये बात समझ में आई। अगर रेशनल नंबर है तो मैंने आपको पहले बताया था कि रेशनल क्या होता है, कि रेशनल नंबर वो होता है जो P/Q के फॉर्मेट में या फिर बटे वाले फॉर्मेट में लिख सकें, वो रेशनल कहलाते हैं। रेशनल है, इसलिए लेट √2 बराबर A/B। अब P/Q लिखें, A/B लिखें, X/Y लिखें, क्या फर्क पड़ता है, सब तो एक ही है। तो ये रेशनल नंबर हमने मान लिया, क्योंकि रेशनल नंबर हम अपॉन में ही लिखते हैं। अब यहां समझा दो कि AB है क्या, वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, नंबर्स। ये को प्राइम क्या होते हैं, को प्राइम ऐसे नंबर जो आपस में नहीं कटे, ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल समझ लो, मैं कहाँ बताऊँ एग्जांपल, इधर बताता हूँ मैं। जैसे कि 14 लिख लो, 15 लिख लो, है ना। तो 14 और 15 दोनों प्राइम नहीं है ना, दोनों प्राइम नहीं है, कंपोजिट हैं दोनों, क्योंकि दोनों किसी न किसी से कट रहे हैं। ये 7 से कटता है, 2 से कटता है, ये 3 से कटता है, 5 से कटता है। लेकिन ये दोनों नंबर किसी सेम नंबर से नहीं कट रहे हैं। जैसे अगर मैं ऊपर लिखूं 12, नीचे लिखूं 14, तो ये 2 से कट जाएंगे 6 बार में, और ये 7 बार में 2 से कटा नहीं है, ये किसी से नहीं कट रहे। तो जो नंबर किसी से नहीं कटे और प्राइम भी नहीं हो, तो इसे बोलते हैं को प्राइम। ये एक्चुअली एक दूसरे के लिए प्राइम है, ये को प्राइम साथ में एक दूसरे के लिए प्राइम है। को मतलब साथ होता है, ठीक है। को एक्चुअली वो स्पेनिश और जर्मन वर्ड में यूज, लैंग्वेज में यूज होता है। को एक्चुअली कौन से बना है, कौन का मतलब होता है विथ, साथ होता है, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर्स। थोड़ा दिख रहा है सही से, चलो ठीक है।
ए और बी को प्राइम नंबर है। अब क्या करेंगे, इसे पूरा प्रूफ करने के लिए हम बी को उधर ले जाएंगे, ठीक ना। तो चलो करते हैं इसे। बी को जब उधर ले जाएंगे क्या होगा, रूट टू बी इक्वल टू ए। अब इसे स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर ना। अब देखो जरा सा, ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर बन रहा है। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब साफ है कि इस नंबर को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल समझ लो कि 2 इंटू 6 करेंगे क्या होगा, 12 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि 2 से 12 को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होकर ही तो बना है 12, इसलिए 12 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस है, 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे, इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ए स्क्वायर हुआ, तो इसलिए ए स्क्वायर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर ना। तो हम लिख सकते हैं क्या, देयर फोर ए स्क्वायर कैन बी डिवाइडेड, सिंपल लिखो ए स्क्वायर, और आसान लिखो, देयर फोर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। एक्चुअली थ्योरम है अपना, ठीक है, मैं बता दूं थ्योरम क्या है। देयर फोर 2 डिवाइड्स ए, इतना से याद रखना, ये एक थ्योरम था, मैंने बताया नहीं, क्यों, क्योंकि काम का नहीं है वो, कहीं नहीं पूछेगा। एक थ्योरम था बुक में कि अगर कोई नंबर डिवाइड करता है किसी के स्क्वायर को, तो वो नंबर डिवाइड करता है उसके बिना स्क्वायर वाले नंबर को भी। तो सिंपल याद रखो कि कोई नंबर डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो वही नंबर डिवाइड करता है उसी नंबर के स्क्वायर को हटा करके भी, ठीक ना, या फिर रूट को भी। तो ये थ्योरम था। तो थ्योरम ना आता है और ना किसी काम का है, इसलिए मैंने बताया नहीं। तो उसका बस यूज इतना सा ही था, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, नहीं तो फिर बहुत परेशानी होती और आपका सिलेबस बहुत बड़ा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब क्या है, इतना आ गया। अब हम एक नंबर और पुट करेंगे, लेट ए इक्वल टू 2c, मतलब जहां ए है वहां पर 2c पुट कर दो, इसे एक मान लो। तो क्या हो जाएगा, तो 2b² इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह 2c रखो, ए की जगह पे 2c रखो, और स्क्वायर लगा दो। तो स्क्वायर दोनों पर कूदेगा क्या होगा, ए बी स्क्वायर तो है ही, ये स्क्वायर इस पर कूदा तो 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर इस पर कूदा तो सी स्क्वायर होगा। अब 2 इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, b² इक्वल टू 2 से कट जाएगा, ये 2 बचेगा, सी स्क्वायर बचा। अब हम क्या बोल सकते हैं, है ना, अब हम क्या बोल सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पे ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर सकता था, उसी तरह से बी स्क्वायर को 2 डिवाइड करेगा, है ना। देयरफॉर 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, देयरफॉर 2 डिवाइड्स बी। ये लिखना नहीं आपको, ठीक है, मैंने समझाया बस कि ऐसा थ्योरम होता है, ये सब समझाने के लिए बताया, आपको बस इतना ही लिखना है, ये सब हटा देना, ठीक है। बस ये फॉर्मेट याद रखना है आपको। इतना हुआ, इसके बाद कुछ लाइन लिख दो, बस अपना काम हो जाएगा पूरा। थोड़ा नीचे तक कर लूँ मैं, ताकि एक बार में पूरा खत्म हो जाए। हाँ, अब हम क्या देखते हैं कि 2 ऐसा नंबर है ना, 2 ऐसा नंबर है जो ए को भी डिवाइड किया और बी को भी डिवाइड किया। हमने क्या माना था कि ए और बी आपस में कट नहीं सकते, इसे कोई डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है, तो हमारी बात गलत हो गई ना। हमने माना था कि ये रेशनल नंबर है, ताकि ये किसी से कटेगा नहीं, है ना, और हमारा बी और ए दोनों से कट रहा है, इसका मतलब हमारी बात गलत हो गई। जब हमारी बात गलत हो गई तो ये रेशनल नंबर है ही नहीं, तो ये साबित हो गया कि ये इरेशनल नंबर है, ठीक ना। इसी बात को हम लिख देंगे, हेंस 2 कैन डिवाइड, या फिर 2 डिवाइड, सिंपल लिखो, 2 डिवाइड्स ए एंड बी बोथ। क्लियर, देयर फोर ए एंड
बी आर नॉट को प्राइम, क्योंकि को प्राइम तब होगा जब कोई डिवाइड नहीं करता, लेकिन इसे कोई डिवाइड करने वाला मिल गया, तो को प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम नंबर्स नहीं है, ठीक है। देयरफॉर आवर सपोजिशन, एजम्पशन, ठीक है, आवर एजम्पशन, सपोजिशन भी ले सकते हैं, हमारी मानना गलत सिद्ध हुई, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी मानना गलत सिद्ध हुई, इसलिए √2 इज एन इररेशनल नंबर। या तो लिखो √2 इज एन इरेशनल नंबर, या फिर लिखो √2 इज इरेशनल, एक ही बात है ना। बस ये पूरा खत्म हो गया, इतना। ये पूरा फॉर्मेट जो मैंने लिखवाया आपको, ये पूरा आपको ध्यान रखना है, हम तो कहें रट लो, क्योंकि सेम बात फिर मैं √3 के लिए भी लिखूंगा, फिर सेम बात √5 के लिए भी लिखूंगा, एक ही चीज लिखना है हमेशा, ठीक है। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। चलो दूसरा क्वेश्चन है, प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल। √3 इज एन इरेशनल लिखो, एन इरेशनल नंबर, या फिर √3 इज इरेशनल, बात एक ही है। आंसर लिखते हैं, सेम प्रोसेस पूरा चलेगा एकदम सेम, बस उस क्वेश्चन में जहां जहां 2 था वहां वहां इसमें 3 आएगा, बाकी सारी लैंग्वेज भी सेम होगी, ठीक। चलो हम आगे बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे हम, लेट √3 इज अ रेशनल नंबर, देयरफॉर लेट √3 इक्वल टू a/b, फिर क्या लिखना है, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, या को प्राइम्स लिख दो, ये बार बार आ रहा है इधर। चलो को प्राइम्स, नेक्स्ट क्या है, इसलिए इस b को इधर भेज दो, क्या होगा, देयरफॉर b इधर भेजो तो √3b इक्वल टू a हो जाएगा, क्लियर। अब करो क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वहां जो था सेम यहां है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करेंगे क्या होगा, दोनों का स्क्वायर करो तो इस पर जो स्क्वायर जाएगा वो 3 होगा, और इस पर जो स्क्वायर जाएगा वो b² होगा, और इस पर जो आएगा स्क्वायर वो a² होगा, ठीक है। अब इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई होने से a² बना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, देयरफॉर 3 डिवाइड्स a², देयरफॉर 3 डिवाइड्स a, क्लियर ना। अब करेंगे क्या, जहां a था वहां पर 3c पुट कर दो, पुटिंग, या लेट मान लो, ठीक है, जिस तरह उसमें लिखा था हमने, लेट a बराबर 3c मान लो उस पर, ठीक है ना, उस पर 2c मान लो, उस पर 3c मान लो, 3c, तो जहां जहां a है वहां 3c पुट कर दो, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, क्या हो जाएगा, 3b² इक्वल टू a के जगह पे लिखो 3c, 3c लिखा, और a का स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर लगा दो, ठीक। तो 3b² इक्वल टू क्या, ये स्क्वायर इस पर कूदेगा तो 9 बनेगा, ये स्क्वायर इस पर कूदेगा तो c² बनेगा, नेक्स्ट 3 से डिवाइड कर दो, तो b² इक्वल टू क्या होगा, 3c², अब क्या लिखेंगे, 3 इधर आएगा तो इसे डिवाइड करेगा ना, ठीक ना, देयरफॉर 3 3 ना, देयरफॉर 3 डिवाइड्स b², फिर से 3 डिवाइड्स b, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि 3 a को भी डिवाइड कर सकता है, 3 b को भी डिवाइड कर सकता है, देयरफॉर या फिर जैसे उसमें मैंने लिखा था हेंस, सेम बात है, ठीक है, हेंस 2 डिवाइड से लिखो, 2 2 नहीं 3 लिखेंगे इस बार, 3 डिवाइड्स a एंड b बोथ, देयरफॉर a एंड b आर नॉट को प्राइम्स,
ये को प्राइम्स नहीं है। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारी मानना गलत सिद्ध हुई। क्लियर? आगे बढ़े हम। देयरफॉर √3 इज इर्रेशनल। ठीक, ये प्रूव्ड हो गया। PROVD प्रूव्ड। खत्म बात। अब एक और बचा है, ठीक है, उसे भी हम कर लेते हैं पूरा। अब जो बचा है 5 का बचा हुआ है। तो मैं तो कहूं कि एक बार 5 का तुम लोग खुद से लिखो। क्वेश्चन जो होगा क्या होगा? PROVE प्रूफ दैट √5 इज इर्रेशनल। मैं कहूं आप लोगों से वीडियो पॉज करो और इसे पूरा लिख लो बढ़िया से, है ना। वीडियो पॉज करो, इसे पूरा बढ़िया से खुद से लिखो एक बार। मैंने अभी √2 और √3 सिखा दिया, √5 का भी सेम लिखना है। जहां जहां 3 है वहां वहां बस 5 डाल दो। वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो, फिर मैं इसे बताता हूं, फिर मिला लेना, ठीक ना। लिखो, चलो अब मिला लो इसे। आंसर क्या है? सेम बात चलेगी, सेम एकदम सेम चलेगा, सेम कॉपी पेस्ट होगा पूरा। लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक, देयरफॉर लेट √5 इक्वल टू A/B, जहां की वेर A एंड B आर को प्राइम्स। देयरफॉर इसे इधर भेज दो, तो √5 है, इसे इधर भेज दिया तो B हो जाएगा, उधर A बच जाएगा अकेला। अब स्क्वायर कर दो दोनों साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या होगा? 3 नहीं, मैं यहां से देख रहा हूं बार बार, ये हो जाएगा 5B² है ना। इसका स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर B², इसका स्क्वायर A²। हम कह सकते हैं अब कि इसको 5 डिवाइड कर सकता है। देयरफॉर 5 डिवाइड्स A²। देयरफॉर 5 डिवाइड्स A, है ना। अब करेंगे लेट A की जगह पर इसको 1 मान लो। A की जगह पर हम पुट कर देंगे क्या? 5C कर देना पुट। लेट A बराबर 5C, है ना। तो क्या हो जाएगा? 5B² तो है ही, इक्वल टू A की जगह पे लिखो 5C। A की जगह पे 5C, A पर स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर डाल दो पूरा। ये 5B² हुआ, इक्वल टू ये इस पर कूदेगा तो 25 होगा, ये इस पर या ये इस पर कूदेगा तो C² होगा। ठीक है ना। अब 5 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा? तो B² इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 होगा, और ये C² होगा। फिर से हम क्या कर सकते हैं कि अब 5 इस B² को डिवाइड कर सकता है। देयरफॉर 5 डिवाइड्स B²। देयरफॉर 5 डिवाइड्स B। यहां तक क्लियर है? अब लास्ट की जो बातें उसमें थी, इसमें भी कॉपी कर दो, सेम चीज जो जो था सेम लिख दो, हो जाएगा अपना आंसर। हेंस 5 डिवाइड्स A एंड B बोथ, है ना। देयरफॉर A एंड B आर नॉट को-प्राइम्स। ये को-प्राइम्स नहीं है, इसलिए हमारी मानना गलत सिद्ध हुई। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारी बात गलत सिद्ध हुई, इसलिए चलो भैया तुम इरेशनल ही थे, ठीक है। √5 इज इर्रेशनल। PROVD प्रूफ। क्लियर? शायद अब तक आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि इस बात को कैसे प्रूफ किया जाए। अब 3-4 क्वेश्चन और है सिंपल सिंपल, उसे हम कर लेते हैं।
बस अपना ये टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा। क्लियर? फिर तो हम करेंगे एनसीईआरटी का पूरा। मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे हैं। ये हैं, कितने बच गए? एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच छः अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़े। अपना क्वेश्चन फिर है, सब सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक ना, इरेशनल 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 करके। वो बस उसमें ये था कि रूट 2 रूट 3 रूट 5 था। अब ये थोड़े बड़े नंबर होंगे, तो बड़े नंबर का जो आंसर है वो छोटा होता है, और भी आसान है ये। जो छोटा था ना, सिर्फ रूट 2 रूट 3, वो थोड़ा बड़ा था। ये ज़्यादा छोटा, ये ज़्यादा आसान है। एग्जाम में आते हैं, ये फिक्स है, एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक ना। चलो इसका आंसर करते हैं हम लोग। हम इसे लिखेंगे कैसे? तो जो तरीका उसका था, सेम तरीका लगभग वही इसका रहेगा, हल्का सा चेंज होगा बस। लेट 5, तो इसने कहा क्या? प्रूफ दैट 5 - रूट 3 इज इरेशनल। ये इरेशनल कहा जा रहा है प्रूफ करने के लिए। तो हमें क्या करना है? इसका उल्टा मानना है। लेट 5 - रूट 3 इज रेशनल। जिस तरह से अभी हमने थ्योरम में किया था, सेम वैसा यहां है। देयरफॉर लेट 5 - रूट 3 इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स। इसे को प्राइम मान लो, ठीक है, क्योंकि कटेंगे नहीं है। आगे करना क्या है, देखो, ये जो दो लाइन है ये आपको याद रखनी है। हर क्वेश्चन में ऐसे ही बनाना होता है, चाहे यहाँ पे कुछ भी बड़ा छोटा कुछ भी नंबर दिया रहे। ये दो नंबर हमेशा याद रखना है, बस आपका ये नंबर बदलता जाएगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। इसके बाद क्या करना है? बस एक काम करना है कि रूट 3 को अलग कर दो, बाकी सारे नंबर उधर कर दो, है ना। रूट 3 अलग कर दो, बाकी सारे नंबर एक तरफ कर दो। तो हम क्या लिखेंगे? 5 को रहने दें इधर। अब रूट 3 माइनस में है ना, तो माइनस वाले को उधर करेंगे, प्लस हो जाएगा वो, और उसको इधर बुला लेंगे। भाई साहब आप इधर आए तो a/b होगा, और ये भाई साहब उधर जाएगा तो रूट 3 होगा। अब इसे सोल्व कर लो। नीचे कुछ नहीं है, 1 है, जिसे अगर सोल्व करना है तो कर लें, नहीं तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नीचे b हो जाएगा। इसको इससे कर दो मल्टीप्लाई, 5b होगा। इसको इससे कर दो मल्टीप्लाई, a हो जाएगा। भाई साहब ये रूट 3 हुआ, मतलब रूट 3 इक्वल टू 5b - a/b हुआ। इस तरफ एक भी रूट नहीं है, और इस तरफ एक रूट होना चाहिए। बस आपको ये काम करना है, इतना कर दिया, काम खत्म। बाकी जो लिखवाऊंगा उसे रट लेना, हर बार वे सेम लिखना है। समझ लेना, समझ कर फिर तो रटना ही पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है, लिखने के लिए एग्जाम में फास्ट अगर करना है, टॉप करना है भाई, कुछ बातें रटनी ही पड़ती हैं। सिर्फ समझने वाले बच्चे टॉप नहीं कर सकते, थोड़ा रटना पड़ता है। देखो टॉपर को बहुत सारी बातें रटी होती हैं, है ना, और वो बैठ कर रटते भी नहीं। कुछ लोग रटते भी हैं, कुछ लोग नहीं भी रटते हैं। जिनका माइंड तेज होता है तो बातें रटा जाती हैं अपने आप। चलो इसे लिखते हैं किस तरह से, वो सीख लो थोड़ा फटाफट। हाँ, लिखो, हियर रूट 3 इज इरेशनल। पहली बात, ये हुआ इरेशनल क्योंकि हमने अभी तक पढ़ लिया इतना, और इधर रूट नहीं है तो ये रेशनल है। बट 5b - a/b इज रेशनल। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ये इरेशनल है और ये रेशनल है, हमने इतना लिख दिया। इसलिए क्या होगा? देयरफॉर दे कैन नॉट बी इक्वल, जो कि इक्वल नहीं हो सकते। अब आपके बुक में अलग तरीके से है कि ये संभव नहीं है, ये करना वो करना, बहुत झमेला वाला दिया हुआ है। इसलिए आप सिंपल तरीके से सीखें, बातें वही है, हमें बस लिखना आना चाहिए। दे कैन नॉट बी इक्वल, देयरफॉर आवर एजम्पशन, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। देयरफॉर जो नंबर दिया था लिख दो, 5 - रूट 3 इज इर्रेशनल। बस अपनी लैंग्वेज में बातों को समझाना आना चाहिए।
तो नीचे वाला बात हमेशा सेम लिखना, है ना, इसे याद कर लो हम तो कहें। ऊपर वाला भी मैंने कहा तो इसे याद कर लो। और इसमें क्या करना है, अपनी चालाकी से हर बार रूट 3 को या रूट 2 जो भी रहे रूट वाला उसे अलग कर देना। बस इतना ही सही काम करना होता है। तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन आपको करा दूं, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन है, सेम तरीके से बनाऊंगा, एकदम सेम तरीके से बनाऊंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2010 में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड में। क्वेश्चन है, प्रूफ दैट 2√3 - 1 इज एन इररेशनल, इज इररेशनल, सिंपल बात। इतना हम खत्म कर रहे हैं, थोड़ा मैं छोटा लिखूंगा, और अगर नहीं आएगा तो उधर लिखूंगा मैं, करना तो पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्या होगा, तो हर बार की तरह इस बार भी इसे हम मान लेंगे रेशनल। लेट 2√3 - 1 इज रेशनल, देयरफॉर लेट 2√3 - 1 इक्वल टू a/b, है ना, वेयर ये b है। थोड़ा होता है ना, ज्यादा पढ़ने वालों की राइटिंग खराब हो जाती है, वही हाल है। वेयर a एंड b आर को प्राइम्स, है ना, को प्राइम्स है ये। अब क्या करना है, चालाकी से इसे अलग कर देना है। तो हम क्या करेंगे, रूट 3 तो इधर है ही, है ना। उस बार क्या था, रूट जो है ना माइनस में था, इसलिए हमने उस तरफ कर दिया था। इस बार रूट वाला प्लस में है, तो सिर्फ इसे उधर कर दो। तो 2√3 = a/b + 1 हो जाएगा। सॉल्व करना तो आता होगा, नीचे 1 है ना, तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 b, इसे उधर भेज दो a, और इसे उधर भेज दो b हो जाएगा। और रूट को रखना इधर है, इसे भेज देना उधर है, तो 2a + b, और 2 मल्टीप्लाई में है तो नीचे आकर 2b हो जाएगा। ये क्लियर है, इतना आसान है। अब वो बातें लिख दो, 1 2 3 4 5 लाइन, हो जाएगा अपना। जगह है, जगह तो मैं बना दूंगा, इंजीनियर इसी के लिए हूं तो। चलो, इंजीनियर हर काम कर सकता है। सॉरी सॉरी सॉरी, हियर √3 इज irrational, पहली बात। बट a + b/में 2b इज रेशनल, क्लियर ना। देयर फोर आवर, वो चीज लिख लो कि इक्वल नहीं हो सकता, ठीक ना। देयर फोर दे कांट बी इक्वल, देयर फोर आवर, दिख रहा है ना, थोड़ा बढ़ा ही तो मैं, क्या जा रहा है, आवर जम्पशन इज रॉन्ग, देयर फोर, सेम बात लिख रहे हैं मैं, ठीक है। तो 2√3 - 1 इज इररेशनल। आगे पूरा समझ में, आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, अब बस 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, एक छोटा सा है और एक बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, ठीक है। ये दोनों करा दूं, काम पूरा फिनिश हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं लिख दूं पहले, 1/√2, 1/√2 इज इरेशनल। इससे इजी क्वेश्चन दुनिया में नहीं। आंसर करना वही जो हमेशा कर रहे थे, लेट 1/√2 इज रेशनल, है ना, उल्टा मान लिया। अब इसे गलत साबित कर देंगे हम। देयरफॉर लेट 1/√2 इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर को प्राइम्स, क्लियर।
देयरफॉर मैं सोच रहा हूँ कि क्या पेज बचाऊं, अगला क्वेश्चन उधर कर लेंगे, ठीक है, बढ़िया से। देयरफॉर इसे पलट दो अब। 1/√2 इक्वल टू ए अपॉन बी है, हम इसे उल्टा कर देंगे। √2/1 इक्वल टू बी अपॉन ए, मतलब √2 इक्वल टू बी अपॉन ए। क्लियर ना? ये इरेशनल है और ये रेशनल है, इक्वल नहीं हो सकता। अब लिख दो वही बात। हियर √2 इज irrational but a upon b या b upon a is rational, therefore they can't be equal, therefore our assumption is wrong, therefore जो था लिख दो 1/√2 इज irrational। हो गया कंप्लीट। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर ये टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक ना? ये टॉपिक मतलब मास्टर वीडियो जो है इरेशनल नंबर का पूरा फिनिश, आपका एक्सरसाइज 1.2 के बराबर की वीडियो पूरी फिनिश होगी, फिर तब बताऊंगा एनसीईआरटी। चलो पढ़ते हैं आगे। तो अभी क्या है, प्रूफ दैट √2 प्लस √3 इज इरेशनल। ये प्लस रहे या माइनस रहे, इसमें बस डिफरेंस ये है कि ये पहला नंबर भी रूट में है और दूसरा नंबर भी रूट में है, थोड़ा ये बड़ा बनेगा, ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान से देखना। तो प्रोसेस अपना सेम रहेगा। लेट √2 प्लस √3 इज रेशनल, पहला। दूसरा, देयरफॉर लेट √2 प्लस √3 इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर जहां की ए एंड बी आर को प्राइम, को प्राइम्स। या तो को प्राइम नंबर्स लिखो या फिर को प्राइम्स कर दो। क्लियर ना? अब क्या करना है, इसमें जो चालाकी वाली बात है, एक रूट को रखना है इधर, बाकी उधर भेजना है। तो इसके लिए तरीका क्या है, क्या ऐसे क्वेश्चन जिसमें यहां बीच में प्लस माइनस हो और दोनों साइड में रूट हो, है ना, उसमें क्या करना, इसे स्क्वायर करना बोथ साइड। लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, पहले एक को उधर भेज दो। तो मैं क्या कर रहा हूं कि √2 को इधर रख रहा हूं, मैं इसे उधर भेज रहा हूं मैं, ए अपॉन बी माइनस √3। आप उल्टा भी कर सकते हैं, इसे इधर रख लो और √2 को इधर भेज दो, तब भी हो जाएगा। अब कर दो स्क्वायर बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो ए अपॉन बी माइनस √3 का स्क्वायर। करो बैठ कर अब, चलो इसके भी लिख ही दें हम। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, उसका करेंगे क्या होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ये होता है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, और ये यहाँ माइनस है तो माइनस करेंगे, 2ab होता है, तो 2 पहला वाला और दूसरा वाला हो गया। इसे सॉल्व कर लो जरा सा। तो ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस 3 है, 3 है, अब क्या हो जाएगा, माइनस 2a, ऐसे लिखो, 2√3 ए अपॉन बी कर लो। अब करना क्या है, √3 को एक साइड करना है, तो इसे पूरा उधर ले जाओ और 2 को इधर लेकर आते हैं, ठीक ना। ये जाएगा उधर, 2√3 ए अपॉन बी इक्वल टू, इधर का तो सेम लिख दिया, प्लस 3 तो है ही, ये भाई साहब उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और ये भाई साहब माइनस में था उधर जाकर प्लस हो गया, तो 3 में 2 माइनस करेंगे तो 2√3 दिख रहा है बढ़िया से ना, ए अपॉन बी इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3 में 2 गया 1 हो जाएगा। थोड़ा बढ़ा दें आगे। अब ये होगा, आ, चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना।
बाद में भेजेंगे। ये क्या होगा, ए स्क्वायर, ये उधर जाकर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगा। बाकी √3 को छोड़कर जितने भी बचे सबको उधर भेज दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी अपॉन बी स्क्वायर, इतना तो है ही। √3 को छोड़कर सबको उधर भेज दो। √3 को छोड़कर, ये नीचे है तो भाई साहब ऊपर आएंगे, और जो दोनों ऊपर है वो नीचे जाएगा, 2a। क्लियर ना? फिर से उतना ही बात लिख दो जो हमेशा लिखते थे हम, बस ये कंप्लीट हो जाएगा। हियर √3 इज irrational but b a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab स्क्वायर इज रेशनल। ठीक है, देयरफॉर दे कांट बी इक्वल। इसलिए वो बातें लिख दो जो हमेशा लिखते हैं, यहां लिख दो बढ़िया से। देयरफॉर आवर assumption is wrong मोबाइल ओवर हीटिंग हो रहा है, बंद करता हूँ मैं। देयरफॉर क्या था, √2 प्लस √3 इज इररेशनल। क्लियर? ये बातें हो गई। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और भी हैं थोड़े टफ, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। जब प्रैक्टिस वाली वीडियो आएगी ना, बहुत सारे जब क्वेश्चन कराऊंगा एग्जाम के टाइम में, उस टाइम बढ़िया बढ़िया और करा दूंगा। ठीक है, वो पहले भी आएगी बीच में, वो जब एग्जाम्पलर कराऊंगा और भी जब अलग अलग बुक से कराऊंगा उसमें भी आएगा। ठीक, रखते हैं, पढ़ाई पर ध्यान दो। गुड बाय, जय हिंद।